प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपने आज की वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप किसी भी महादशा में शुभ परिणाम ले सकते हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि जिस प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही प्रभाव हमें जीवन में मिलता है। उसी प्रकार महादशा में भी हम जिस प्रकार कार्य करते हैं उसी प्रकार का परिणाम हमको मिलता है। कोई भी महादशा अच्छी या बुरी नहीं होती है। हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य उस महादशा के शुभ या अशुभ प्रभाव को निर्धारित करती है। जो महादशा जिस तरह का प्रभाव बता रही है, अगर हम वैसा ही कार्य करें तो कोई भी महादशा ऐसी नहीं जो हमको अशुभ प्रभाव दे सके। इसीलिए आज इसी से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसे समझते जाइए और अपने जीवन में जो भी महादशा चल रही हो उस पर इसे घटित करते जाइए, जिससे आपको जीवन में अच्छा प्रभाव तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपने जीवन में चल रही महादशा से शुभ परिणाम लेकर जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको एक एक करके इस विषय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता हूं। वैसे तो आप सभी ये जानते हैं कि कुंडली में जो कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह से मेरा तात्पर्य है जो लग्नेश के मित्र ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की महादशा शुभ परिणाम देती है। ये बात आप जानते हैं, पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताई भी थी। अब अगर आपको लग्नेश के मित्र ग्रहों की महादशा चल रही हो तो वो तो आपको शुभ परिणाम देने वाली है ही। लग्नेश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो, नवमेश की दशा हो, या लग्नेश के जो अन्य ग्रह मित्र होते हैं उनकी दशा हो, तो ये आपको शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगी। जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसके प्रभाव स्वरूप कुछ कम या ज्यादा परिणाम में बदलाव हो सकता है। इसके ठीक विपरीत मैंने आपको एक बात बताई थी कि जन्म कुंडली में अकारक ग्रह जो लग्नेश के मित्र नहीं है, अगर आपको उनकी महादशा चलती है तो ये महादशा आपको परेशानी में डालने का कार्य करती है या अधिक मेहनत करवाती है। एक बात समझ करके चले कि जब भी महादशा किसी प्रकार से कमजोर आएंगी, जैसे एक पूर्व में मैंने नक्षत्र और राशि स्वामी की स्थिति से जुड़ा आपको तथ्य बताया था, उसमें भी आप समझ करके चलिए कि अगर राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी छठे आठवें में है तो आपने देखा कि वो दशा का मैंने बताया था खराब प्रभाव देंगी या परेशानी देंगी। लेकिन उसी समय पर आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि जब भी अकारक ग्रहों की दशा चले तो उस समय अवधि पर तो आपसे अधिक मेहनत होंगी, आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उसका शुभ प्रभाव आगे आने वाली दशा में अवश्य मिलेगा। यानी आप आज जो कार्य करेंगे अकारक ग्रहों की दशा में, उसका फल आपको कुछ देर बाद या आगे आने वाली दशाओं में मिलेगा। और ठीक इसके विपरीत कारक ग्रह की दशा में यह अंतर होता है कि आप जो कार्य करते हैं उसका परिणाम आपको उसी दशा में मिल जाता है। तो इसलिए जो कारक दशा है वो आपको अच्छी प्रतीत होती है, लेकिन अकारक ग्रह जब बाद में परिणाम देती है और उस समय केवल संघर्ष करवाती है तो वो परेशानी वाली प्रतीत होती है। अन्यथा अकारक ग्रहों की दशा जीवन में बहुत से पाठ पढ़ा करके जाती है, बहुत से अनुभव देती है और आगे आने वाले समय पर उन्हीं अनुभवों का आप लाभ उठाकर अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो यही पहला एक अंतर कारक और अकारक ग्रहों की दशा में देखने को मिलता है। इसीलिए किसी भी दशा में आपको हताश या उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आज जो कार्य करेंगे उसका परिणाम आगे आपको अवश्य मिलेगा। बस शर्त इतनी है कि कार्य जो होना चाहिए वो आपके ग्रहों के अनुसार होना चाहिए। अब बहुत से दर्शक के मन में उठ रहा होगा कि ग्रहों के अनुसार कैसे कार्य। जैसे देखिए, कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं, अगर आप उनका सही से उपयोग करते हैं, वो जो डायरेक्शन आपको दे रहे हैं उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बात तय है कि आपके जो जीवन है वो आसान हो जाएगा, आप सुगमता से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष का एक कार्य यही है कि आपको अपने जीवन में ये नहीं कि कब क्या होगा ये बताने के लिए ज्योतिष का उपयोग नहीं है। ज्योतिष का उपयोग है कि वो आपको सही मार्ग दिखा सके, किस प्रकार आप किस मार्ग पर चलकर अच्छी सफलता अर्जित कर सकते, अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। यही मुख्यतः आपके ज्योतिष बताने में आपका सहयोगी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आप पहले तो अपनी कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह को लीजिए। अभी राहु केतु को छोड़कर अन्य ग्रहों की मैं बात करता हूं। अन्य ग्रह जिसकी भी आपको महादशा चल रही है सूर्य से शनि पर्यंत,
ये सभी ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे और किसी न किसी भाव में अवश्य बैठे होंगे। ऐसी स्थिति में जिस भी ग्रह की महादशा होंगी उसकी राशि जिस भाव में है और वो ग्रह जिस भाव में है, ये दोनों ही भाव एक्टिव हो जाएंगे। जिस ग्रह की, जैसे शुक्र की बात करते हैं, आपका मेष लग्न है और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेष लग्न में शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है और स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा है। मतलब शुक्र की महादशा प्रारंभ होने पर दूसरा भाव, सातवां भाव और चतुर्थ भाव यानी चौथा भाव, ये तीनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। पूरी महादशा काल में ये एक्टिव रहेंगे। अब इनके साथ जैसे जैसे ग्रह जुड़ते जाएंगे अंतरदशा में, वैसा वैसा प्रभाव इसका मिलेगा। 12वें भाव के स्वामी जुड़ेंगे तो खर्च करवाएंगे सुखों के ऊपर। इसी समय अष्टम भाव के स्वामी जुड़ेंगे तो ये घर में कलह या परेशानी या फिर ये बोल सकते हैं कि नुकसान करवाएंगे। इसी प्रकार आपको अंतरदशा में तो खैर मैं आगे जानकारी दूंगा, लेकिन फिर भी इसी प्रकार आपको देखना है कि जिस महादशा चल रही है उस ग्रह की महादशा में आपके कौन कौन से भाव एक्टिव है। जैसे यहाँ पर तो दूसरा और सातवां भाव एक्टिव है, हालांकि ये भाव मारक भाव में आते हैं, तो इनके साथ जब अशुभ ग्रहों की अंतरदशा चलेंगी तो वो स्वास्थ्य को खराब करेंगी। लेकिन इसी भाव को अगर आप देखें तो दूसरा भाव भी धन लाभ का होता है, धन संचय का होता है, धन को प्रदर्शित करता है। शुक्र जो है ये ऐश्वर्य और भोग विलास के कारक के चतुर्थ भाव में ये सुख संसाधन देने का भी कार्य करेंगे। और सप्तम भाव को भी देखें तो सप्तम भाव व्यापार का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। ऐसे में ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा हो और अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य जो द्वितीय भाव से जुड़ा हो या फिर व्यापार से जुड़ा कोई भी काम जो शुक्र को प्रभावित करता हो, जैसे लग्जरी से जुड़ा कोई भी कार्य करे, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सजावट की वस्तुएं जो घर में उपयोग में लाई जाती है उनसे जुड़ा कोई कार्य करे, खाने से जुड़ा कोई काम करे, तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र की महादशा बैलेंस हो जाएंगी और इस पूरी महादशा में इसका प्रभाव जो है अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार आप अपनी कुंडली में देखिए, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कहां पर है, उसकी जो राशि है वो कहां पर बन रही है, उन दोनों का एक्टिवेशन उस महादशा में आपके लिए हो गया है। उनसे जुड़ा कोई भी कार्य आप अपने करियर में अपनाइए जिससे आपको उसका शुभ परिणाम मिल सके। जैसे अगर किसी के 12वें भाव के स्वामी की महादशा चल रही है या कोई ग्रह 12वें भाव में है उसकी महादशा चल रही है, तो आप कोशिश करें कम से कम जन्म स्थान से दूर तो आप चले जाए या फिर विदेश चले जाए। अगर विदेश नहीं जा सकते हैं तो कोई एमएनसी कंपनी या विदेशी कंपनी से जुड़कर आप कार्य करें तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा और इस महादशा में जो हानि या नुकसान आपको हो रहा हो, व्यर्थ का खर्च आपको हो रहा हो, उससे आपका बचाव हो जाएगा, आपको शुभ परिणाम मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी भाव की बात क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मंगल दशम भाव में बैठे हैं। अब ये मंगल लग्न के अष्टम भाव के और दशम भाव के प्रभाव को एक्टिव करेंगे अपनी महादशा में। अब मंगल की महादशा में ऐसे व्यक्ति को यह भी संभव है कि अष्टम भाव है तो यह व्यक्ति के कार्य को एकाएक बंद कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन या फिर ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका अगर प्रभाव शुभ लेना है, जैसे लग्न एक्टिव होने से, दशम भाव एक्टिव होने से तो करियर में सफलता नजर आती है, लेकिन अष्टम के प्रभाव को शुभ करना जरूरी है, अन्यथा ये परेशानियों को जोड़ कर रखेगा। और इसको शुभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अष्टम भाव से जमीन से अंदर से निकलने वाली जो चीजें होती है उनको देखा जाता है। कोई हेवी कंस्ट्रक्शन किया जाए, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो अगर जिसके मंगल की महादशा हो, मेष लग्न में मंगल दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग के कार्य से जुड़ जाए या अपने कार्य को विदेश तक फैला दे, क्योंकि अष्टम भाव परमानेंट विदेश बसने को भी बताता है। तो ऐसा व्यक्ति परमानेंट विदेश में बस जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को जो इस मंगल की महादशा है उसमें शुभ परिणाम ही मिलेगा और किसी प्रकार की चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप भले नौकरी करते हो, लेकिन जिस भी भाव का एक्टिवेशन आपकी महादशा में हुआ है, आपको चाहिए कि आप उसको अपने जीवन में अपना ले। अगर आप व्यापार करते हैं, छठा भाव एक्टिव है, तो आप अपना जो कार्य करें, व्यापार करें, उसमें किसी अन्य व्यक्ति को मेन बना दे और आप पीछे वर्कर की तरह कार्य करें। घर के किसी सदस्य को मुख्य बना दीजिए, उसमें वर्कर की तरह कार्य कीजिए, क्योंकि आपके छठा भाव एक्टिव है। छठा भाव आपको नौकरी करवाना चाहता है या अपनी सेवा आप कहीं पर दे, यह वो भाव चाहता है।
तो आप अगर किसी अन्य को आगे कर देंगे, आप सेवा के रूप में कार्य करेंगे, तो आपकी ये जो महादशा है वो भी शुभ हो जाएंगी। रोग रिपु ऋण से अगर आपको परेशानी हो वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत हद तक आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार कुंडली के किसी भाव में ग्रह हो, किसी राशि में ग्रह हो, आप उस ग्रह को देखिए कहां पर है, उसकी राशि देखिए कहां पर है और उसके अनुसार आप देखिए कि आपको किन किन भावों का प्रभाव मिलने वाला है। अंतरदशा की चर्चा मैं आगे करूंगा, जिससे आप सूक्ष्म समय को भी देख पाएंगे कि वो कैसा प्रभाव देने वाला है। महादशा को ओवरऑल कैसे ठीक करना है, इससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपकी वीडियो काम में आएंगी। बाकी महादशा किस प्रकार अच्छा प्रभाव देती है उससे जुड़े कुछ सूत्र भी है। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली कुछ वीडियो में आपको वो सूत्र भी बताऊं, जिससे महादशा का प्रभाव किस प्रकार का ओवरऑल रहने वाला है आप और आसानी से समझ सके। बाकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। कोई प्रश्न रह जाता हो तो वीडियो में कमेंट करें, आपको आगे उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।